प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवित परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन बांटने के लिए अवसर दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। वह कब्र में से बाहर निकल आए और वह सारा संसार का बोझ उठाकर क्रूस पर गए। वह मृत्यु सह लिया जो बहुत ही दर्दनाक था। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद पहला कुछ स्त्रियों को दिखाई दिए और स्त्रियों को कहा कि जाओ और भाइयों को बताओ कि वह गलील में दर्शन पाएगी। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह का जी उठना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये प्रभु यीशु मसीह का आना वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था, यानी कोई अचानक नहीं था, पर ये बहुत सारे सालों पहले भविष्यवाणी हुई और प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी करवाई कि वह क्रूस का मृत्यु सहे और उसके बाद जी उठे और वह अपनी कलीसिया स्थिर करे। भाई और बहनों और मित्रों, उस समय बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के विरोधी थे, उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया कि यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा प्रचार न हुए और वो बात को दबा दिया जाए और उस बात को आगे न बढ़ने दिया जाए। पर वह बात दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच सकी कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वह आज भी हमारे बीच में है। आओ हम कुछ वचन पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। मत्ती 28 में 9 से लेके 15 तक। तब यीशु उन्हें मिला, यानी उन स्त्रियों से मिला और कहा, सुखी रहो। और उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। शिष्य को वो अपने भाइयों कहते हैं। वे जा ही रहे थे कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पार्षदों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की कि सिपाहियों को बहुत शांति देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उससे चुरा ली गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से यहूदियों ने उन सिपाहियों को खरीद लिया था, पर वो खरीदे हुए झूठे लोग की बातें ज़्यादा आगे नहीं सही। आज
कुछ मुसलमान भी ये बात कहते हैं और कुछ यहूदी लोग भी कहते हैं कि यीशु मसीह का सब कुछ चुरा लिया गया था। पर भाई और बहन और मित्रों, झूठ लंबा नहीं चलता, पर यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह का राज्य आज भी बना हुआ है और सारे पृथ्वी के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं और यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य में है। आओ हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ऐसे राजा को हमारे बीच में ठहराया है जो सारे जगत का उद्धार करता है, जो जीवित प्रभु है, जीवित खुदा है। आओ हम यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सहा। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सहा और हमें जीवन देने के लिए एक नए तरह से पिता हमें बदल डाला। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पुत्र के लिए जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और मुझ पापी को एक नया जीवन दिए। पिता उसी तरह से प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते। पिता आपसे विनती करता हूँ पिता, आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपका वचन हर एक कोनों तक, हर एक कानों तक कर सके। पिता ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए। पिता यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल